बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। खबरें ही खबरें हैं और बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन जल्दी से इसको रिव्यू कर लेते हैं, आप तक मैं पहुँचा देता हूँ। एक तो शुरू में करना चाह रहा हूँ राना सनाउल्लाह साहब के स्टेटमेंट से, जिसमें राना सनाउल्लाह ने यह कहा कि पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी ने हमें तहरीक अदम एतमाद के लिए कायल किया, यानी अब उसका बोझ महसूस कर रहे हैं। इक़्तिदार का नशा थोड़ा सा उतरा है 2-2.5 महीने के बाद, तो अब समझ आ रही है कि कौन सा जलता हुआ टायर इनके गले में डाल दिया गया है। शुरू में तो बड़ा मज़ा आता है कि आपको ओहदा मिल गया, प्रोटोकॉल मिल रहा है, लोग आगे पीछे भाग रहे हैं, मुकदमात ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन जब ठहराव आता है, आप देखते हैं कि आपने कुछ गेन किया या लूज़ किया। जब आप अपने हलकों के अंदर जाके वहाँ से तफसीलात पूछते हैं, अपने लोगों से आपकी बातचीत होती है, तो आपको पता चलता है कि ग्राउंड पे आपने कितना कुछ लूज़ कर दिया है। इमरान खान, जिनकी पॉलिटिकल मामलात इतने अच्छे नहीं थे आज से चंद महीने पहले तक महंगाई की वजह से, अब वो पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा मकबूल पॉलिटिकल शख्सियत बन चुके हैं वंस अगेन। और उनकी पार्टी बड़े पैमाने पर पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन जीतने की अहलियत रखती है इस वक्त, और उसका रीज़न ये है कि महंगाई भी कई गुना बढ़ गई, साथ ही साथ बैड गवर्नेंस भी है, पाकिस्तान की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी भी गई। शहबाज शरीफ साहब के स्टेटमेंट्स को अगर आप देखें, अच्छा ये कह क्यों रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब, जरदारी साहब पे क्यों डाल रहे हैं, ये आने वाले वक्त में आप देखेंगे PMLN जो है वो ये बयानियां बनाएगी। ये इसको संभाल कर रखिएगा मेरे क्लिप को। आने वाले वक्त में इलेक्शन से पहले मुस्लिम लीग नून ये बयानियां बनाना शुरू करेगी कि पीपल्स पार्टी ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर हमें फंसा दिया था, और इमरान खान का सारा किया कराया जो गुनाह है या जो उसके जराइम हैं वो हमारे ऊपर लाद दिए थे। मैं दोबारा बोल रहा हूं, और ये इससे मिलता जुलता ही होगा। मुस्लिम लीग नून आने वाले दिनों में ये बयानियां बनाएगी कि पीपल्स पार्टी ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर इमरान खान के गुनाहों का बोझ हमारे ऊपर लाद दिया, और हम फंस गए अपने मुल्क को और अपनी कौम को मुसीबत से निकालने के चक्कर में। यह कहेगी PMLN आने वाले वक्त में। इसके कभी इम्कानात हैं। अब इसकी ग्राउंड्स बनाई जा रही हैं कि हमें बताया गया था कि आर्मी चीफ इमरान खान साहब को इस तरह का बंदा ले आएंगे, हम सबको जेलों में डाल दिया जाएगा, हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे। यानी हामिद मीर ने भी एक ऐसा मौक़िफ़ दिया कि जनाब इमरान खान साहब आर्मी चीफ को हटाने वाले थे, दूसरा ला रहे थे, और निज़ाम पूरा का पूरा बदलने वाले थे, और पार्लिमानी सिस्टम भी चला जाता। तो डेमोक्रेसी के लिए जरदारी साहब ने PMLN का साथ दिया और उन्होंने इमरान खान साहब को हटा दिया। बज़ाहिर हामिद मीर ने यह बात की है। अब यह भी एक तरह की साजिश है। यानी जब तहरीक अदम एतमाद आप इस मकसद के लिए लाए थे, तो फिर आप ये मकसद लिख देते तहरीक अदम एतमाद लाते हुए कि हमें खतरा है कि इमरान खान साहब आर्मी चीफ को हटाने वाले और एक ऐसे शख्स को आर्मी चीफ लाने वाले हैं जिसके बाद हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे, ये जमहूरियत और निज़ाम को उलट देंगे। इस तरह की चीज़ें लिख देते ना। वहाँ तो आप लिख रहे थे गवर्नेंस के ऊपर और महंगाई के ऊपर। तो महंगाई जिस बुनियाद पे तहरीक अदम एतमाद लाई गई, वो महंगाई तो बढ़ती चली जा रही है। शहबाज शरीफ साहब ने मजीद ये बुरी खबर सुनाई है कौम को कि अभी मुश्किलात आनी हैं, ज़ात से हटकर फैसले करना होंगे। ये शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं। अगर रियासत है तो सियासत भी हो जाएगी। IMF से शराइत तकरीबन तय हो गई हैं। IMF कह रहा था कि हमें एतमाद नहीं है, यानी शहबाज शरीफ की हुकूमत पर एतमाद नहीं है, अभी मजीद मुश्किलात आएंगी। ये शहबाज शरीफ साहब का कहना था। हमें बड़ी तकलीफ हुई कीमतें बढ़ाने पे। बातें वो इस तरह की करते हैं, लेकिन महंगाई बढ़ाने से चूकते नहीं हैं और लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं। आलमी मंडी में तेल की कीमत के हवाले से मेरे पास एक खबर है। लगातार आलमी मंडी में तेल की कीमत कम हो रही है, लेकिन तेल की कीमत कम होने के बावजूद पाकिस्तानियों को रिलीफ नहीं दिया जा रहा। बल्कि मिफ्ता इस्माइल ने जो डील किया है IMF के साथ, अगर उसके अंदर आप देखें तो जो उनके अपोनेंट्स हैं पॉलिटिकल, वो ये क्लेम कर रहे हैं कि 50 रुपए तो ये अब लेवी लगाएंगे और सेल टैक्स लगाएंगे तेल के ऊपर। तो ये पेट्रोल की कीमत को 234 रुपए तक नहीं रोकेंगे, इसको 250-300 रुपए तक ले जाएंगे, और इसी तरह पब्लिक के ऊपर मजीद बोझ पड़ेगा, जबकि डीजल की कीमत को उससे ऊपर ले जाएंगे। अब आलमी मंडी में कीमतें लगातार कम हो रही हैं। अगर तो कीमतें कम हो रही हैं तो पब्लिक को आप रिलीफ दें। अगर आप आलमी मंडी का बहाना लगाते हैं तो वो भी कीमतें कम हो रही हैं। पहले आपने इमरान खान और IMF के मुआहदे का बहाना लगाया, फिर IMF से आपको डांट पड़ी, तो आपने अगर सच बोला, आपने कहा नहीं जी IMF के मुआहदे की वजह से
पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नहीं बढ़ी और इमरान खान का उसमें कोई कसूर नहीं है, ये आलमी महंगाई है। अब आलमी महंगाई कम हो रही है, यानी आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल कमी का रुझान है और ये लगातार कम होते होते एक मरतबा फिर आज कम हुई है 2.23 डॉलर्स और अब ये रह गई है 103.8 डॉलर्स, यानी 104 डॉलर से भी कम हो गई है। तो आलमी मंडी में अमेरिकी खाम तेल मल्टीपल रीजंस की वजह से उसकी कीमत नीचे आ रही है, उन्होंने 3% कमी मजीद कर दी है। तो इस तरह पाकिस्तान इससे फायदा उठा सकता है और अपनी पब्लिक को यही रिलीफ ट्रांसफर कर सकता है। लेकिन ये हुकूमत क्योंकि कोई प्लानिंग नहीं है तो ये रिलीफ ट्रांसफर आम आदमी के ऊपर नहीं किया जा रहा। मिफ्ता इस्माइल ने जो स्टेटमेंट दिया वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मिफ्ता इस्माइल का अगर आप ये स्टेटमेंट भी देखें कि हर चीज की कीमत बढ़ाने की जिम्मेदारी या जिम्मेदार हम हैं और हमारी हुकूमत है, ये मिफ्ता इस्माइल का स्टेटमेंट है। यानी IMF को मनाना हो तो इस तरह के स्टेटमेंट देने पड़ते हैं। अभी तक इनका मुआहदा नहीं हुआ, कल एक रोला डाल दिया था कि मुआहदा हमारा हो गया है, लेकिन अभी तक मुआहदा नहीं हुआ और देखना यह है कि IMF मजीद कौन सी शराइत ऐसी रखता है जो इस हुकूमत से पूरी नहीं होती, क्योंकि इन पर वो एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जैसे जैसे IMF के साथ मामला तय हो रहे हैं, इन्होंने चाइना की मिन्नतें की, इन्होंने सऊदी अरब की मिन्नतें की, तो कुछ पैसा जो है वो चाइना से इनको सपोर्ट के तौर पे मिल रहा है और ये 2.3 अरब डॉलर गालिबन ये हैं और उसके बाद इनको, और ये कर्जा है, याद रखिएगा, ये फिर पाकिस्तानी कौम के ऊपर बोझ पड़ेगा। IMF से भी कर्जा ले रहे हैं, चाइना से भी कर्जा ले रहे हैं, सऊदी अरब से भी कर्जा ले रहे हैं। तो ये कोई ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है जिससे पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। ग्रोथ इनके दौर में नीचे चली गई है, रेमिटेंसेस नीचे चले गए हैं, एक्सपोर्ट्स तबाह हो गई हैं, हर सेक्टर को इन्होंने मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया है। बिजली की कीमतें मजीद बढ़ाते चले जा रहे हैं, यानी जब से इनकी हुकूमत आई है 80% बिजली की कीमतें बढ़ाने का इनका पूरा मंसूबा है, जिसपे तकरीबन अमल दरामद हो चुका है। जबकि अभी जो कराची के अंदर के इलेक्ट्रिक है वो भी बिजली का एक बड़ा जोरदार झटका देने वाली है कराची के शहरियों को, यानी 11 रुपए से ज्यादा बिजली के यूनिट के ऊपर वो इजाफा करने जा रहे हैं। जबकि अद्वियात की कीमतें 25% इजाफा उनका भी होने जा रहा है। उनके मुतालबात सामने आ गए हैं और उन्होंने हड़ताल की धमकी भी दे दी है और हुकूमत को अब अद्वियात की कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी। पहले भी जब से ये हुकूमत आई है अद्वियात की कीमतें बढ़ी हैं, अगर ये 25% कीमतें और बढ़ती हैं तो आम आदमी के ऊपर कितना बोझ पड़ेगा इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसके अलावा एक और खबर है और वो खबर बहुत अच्छी है इमरान खान साहब के हवाले से। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है और उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की जानिब से इमरान खान हुकूमत के एहसास प्रोग्राम की तारीफ की गई है। अपने रिसर्च पेपर में यूनिवर्सिटी ने यह लिखा है कि पाकिस्तान के एहसास प्रोग्राम ने उस मुल्क के सबसे कमजोर तबके की बेहतरी के लिए आलमी सतह पर गुर्बत को मिटाने की कोशिशों में अपने आप को मनवा लिया है। यह प्रोग्राम गुर्बत के लिए एक जामे और मरबूत लायहा अमल है जो कमजोर पाकिस्तानियों को मशरूत नकद रकम की मुंतकली, टारगेटेड सब्सिडी, सेहत और ग़िज़ाइयत जैसी सहूलियात फराहम करता है। यह प्रोग्राम मुख्तलिफ पॉलिसियों के निफाज और उनकी इस्लाहात पर रोशनी डालता है। इसके साथ साथ अच्छी क़यादत की अहमियत, यानी इमरान खान साहब को वो अच्छी क़यादत की अहमियत कह रहे हैं। इससे पहले भी प्रोग्राम आते रहे, अरबों रुपए इन्होंने झोंका है सब्सिडीज के अंदर, प्रोग्रामों के अंदर, बेनजीर प्रोग्राम में, लेकिन वो सारा पैसा, उसमें से बड़ा हिस्सा जो है वो ब्यूरोक्रेट खा जाते हैं, बड़ा हिस्सा जो है वो पॉलिटिकल लोग खा जाते हैं, बड़ा हिस्सा जो है वो इदारों के अंदर बैठे हुए लोग खा जाते हैं। तो आम आदमी तक पैसा पहुंचता ही नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं यहीं पे इस खबर को भी रोकता हूं, वापस आऊंगा इस पे। ये खबर मैं आपको पहुंचाता हूं कि जो पैसा गरीब को मिल रहा था ना 2000 रुपए, वो पूरा 2000 रुपए भी गरीब आदमी को नहीं मिल रहा। लोगों ने यह शिकायत की है कि जब हम 2000 रुपये लेने जाते हैं तो 2000 रुपये हमें मिलता नहीं है, बल्कि हमें वहां जाने के बाद पैसे कम मिलते हैं और जो पैसे हमें मिलते हैं वो लगभग 1800 रुपये हैं। जो फ्रेंचाइज से 2000 की बजाय 1800 रुपये मिल रहे हैं, ये खवातीन ने इसके ऊपर शिकवा किया है और ये मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर ये खबर चली है। यानी वो जो 2000 रुपए मरियम औरंगजेब ने कहा था ना, जिस पे शादिया मरी ने 786 उठा के दिखाया था कि इस नंबर के ऊपर कॉल करें, उस पर कॉल करें, पैसे उल्टे कट जाते हैं। एक तो गरीब आदमी के कॉल करने पे पैसे कटते हैं, उसके बाद जब उसको 2000 रुपए जब वो आदमी लेने जाता है तो उसको 1800 रुपए मिलते हैं। तो ये एक और उसकी जेब के ऊपर डाका डाल रहे हैं
अब वो 200 रुपया कहां जा रहा है, इसका जवाब हुकूमत दे। बहरहाल जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कहा, उन्होंने कहा कि एक अच्छी क़यादत की अहमियत मजबूत इदारों की तामीर और डाटा की सही कलेक्शन और टेक्नोलॉजी को मौसर तरीके से इस्तेमाल करने और गुर्बत के खात्मे के लिए एक मरबूत जामे नुक्ता नजर के इस्तेमाल की तरफ इशारा करता है। यह पूरा प्रोग्राम जो इमरान खान साहब ने शुरू किया था, तो इस लेवल की तारीफ इमरान खान साहब की, दुनिया की सफ़े अव्वल की यूनिवर्सिटी, उनका जो रिसर्च पेपर है वो कर रहा है कि दुनिया के अंदर उन्होंने देखा जो प्रोग्राम हुए कोविड के दौरान, उनमें टॉप का प्रोग्राम है एहसास प्रोग्राम जो इमरान खान साहब ने दिया था। इकॉनमी उनकी ठीक चल रही थी, हर चीज इमरान खान साहब ठीक चला रहे थे, मुल्क चल पड़ा था, लोगों को सब्सिडीज मिल रही थी, एशिया के अंदर वो एक नई दुनिया बना रहे थे, यूरोप और मगरब के साथ भी ताल्लुकात को बराबरी की सतह के ऊपर लेकर आ रहे थे, खुद मुख्तारी और आजादी की बात भी कर रहे थे। भारत को भी उन्होंने पहली दफा नकेल डाली थी बहुत हद तक, लेकिन यह सारा कुछ रिवर्स गियर में डाल दिया गया और इस वक्त पाकिस्तान की आजादी और खुद मुख्तारी के ऊपर बड़े बड़े सवालात हैं। इस वक्त हम मांगने वाले के तौर के ऊपर मशहूर हैं। पाकिस्तान के अंदर गरीब आदमी की जिंदगी जीरन हो गई है, महंगाई का एक ऐसा तूफान है कि 30% तक महंगाई पहुंच गई है, लेकिन इस हुकूमत के अल्ले तल्ले खत्म ही नहीं हो रहे, यानी इनकी अयाशियां ही खत्म नहीं हो रही। वो एक कामरान खान का ट्वीट है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, और उन्होंने बड़ा अच्छा एलेबोरेट किया है। माले मुफ्त दिले बेरहम, शहबाज शरीफ साहब रहम फरमाए, IMF के सामने सरदगू हैं, फौरी तौर पर 41 अरब डॉलर के कर्जे दरकार हैं और 4000 अरब रुपए सिर्फ सूद की अदायगी में अदा करने हैं। पहले ही फौज जफर मौज मौजूद है। आखिर कितने वुज़रा मुशीर मावनीन खुसूसी आपको चाहिए, आपको काबीना में, खुदारा पाकिस्तान पर रहम करें। ये जो इन्होंने 3 और बंदे लगा दिए हैं, मिस्टर शाह अवैस नूरानी और डॉक्टर मोहम्मद जहांसेब खान और मिस्टर जफरुद्दीन महमूद, ये और बंदे 3 लगा दिए हैं, तो अब 1 दर्जन के करीब इनके मावनीन खुसूसी शहबाज शरीफ साहब के हो गए हैं। इसमें एक और खबर भी है, वो मैं आप तक पहुंचा देता हूं। चौधरी गुलाम हुसैन साहब ने भी इसकी निशानदेही की, बहुत सारे और लोग भी कर रहे हैं। ये जो बंदा है ना जिसको अभी लगाया अवैस नूरानी, ये फजल रहमान के बहुत करीबी आदमी है और नूरानी साहब का बेटा है, लेकिन ये वो आदमी है जिसने कुछ अर्सा पहले तकरीर करते हुए बलूचिस्तान के टुकड़े करने की बात की थी, बलूचिस्तान को एक आज़ाद रियासत, एक आज़ाद मुल्क बनाने की इसने बात की थी। और उस वक्त हमें हमारे इदारों में बैठे हुए हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट बांटने वाले लोगों ने, उनकी नज़र में आजकल हम गद्दार हैं, हम आजकल बागी हैं, लेकिन उन्होंने उस दौर में हमसे रब्ता किया और हमें कहा कि यार देखो ये क्या कह रहा है। हमने कहा जी क्या कह रहा है? उन्होंने कहा देखो ये बलूचिस्तान को तोड़ने की, पाकिस्तान को तोड़ने की बात कर रहा है, इसकी अच्छी तरह खबरगिरी करें आप अपने प्रोग्राम में। तो हमने जब वो देखा तो हमें बहुत दुख हुआ। हमने कहा जी ये तो वाकई पाकिस्तान के साथ ज्यादती है, आप इनको नेशनल लीडर आपने इनको बनाया हुआ है और ये पाकिस्तान तोड़ने की बात कर रहे हैं। तो उस वक्त हमने इस मामले को बहुत उठाया था और उस वक्त जो हमारे दोस्त हैं जिनकी नज़र में आजकल हम बागी हैं, चंद लोग हैं, वैसे सबकी नज़र में तो नहीं है, 99% लोग हमारे साथ खड़े हैं, थोड़े से लोग हैं जिनको ये लगता है कि ये बागी हैं, लेकिन बदकिस्मती से उनको जो लगता है वो उसके ऊपर इंप्लीमेंट भी करते हैं, हमारे ऊपर पर्चे वर्चे भी करवा देते हैं और हमें रजिस्टर्ड भी कर देते हैं कि ये बागी हैं, बगावत करते हैं। बहरहाल ये वो आदमी है जिसने पाकिस्तान को तोड़ने की बात की और आज वो काबीना का हिस्सा है, लेकिन हमारे दोस्तों को उसके ऊपर कोई एतराज नहीं है। एक सर्वे आया जी, वो सर्वे भी मैं आपके सामने रख देता हूं, और ये जो सर्वे है ये सर्वे आयरस ने किया है और पंजाब के 5 बड़े शहरों में ये सर्वे किया गया है। और पंजाब के आपको पता है बड़े शहरों के अंदर ज्यादातर PMLN मजबूत है, मुस्लिम लीग नून शहरी जमात है पंजाब की, देही इलाकों में उनकी वो बात नहीं है। देही इलाकों में पहले पीपल्स पार्टी होती थी, अब PTI वहां पे चली गई है, लेकिन शहरी इलाकों में जो 5 बड़े शहरों में ताज़ा तरीन सर्वे किए गए उनके मुताबिक 67% लोग ये चाहते हैं, यानी 2/3 से ज्यादा अक्सरियत पंजाब की ये चाहती है कि फौरी जनरल इलेक्शन मुनक्कद करवाए जाएं। सर्वे गैर सरकारी तंजीम आयरस ने किया है और ये अब आपके सामने है कि लोग चाह रहे हैं कि इलेक्शन करवाया जाए, लेकिन सिर्फ जो मौजूदा इंपोर्टेड सरकार है वो डर रही है इलेक्शन में जाने से, क्योंकि उन्होंने लोगों का बेड़ा गर्क कर दिया है। और दूसरा वो इनके जो हैंडलर्स हैं या इनके जो सहूलतकार हैं वो भी डर रहे हैं, वो नहीं चाहते कि इलेक्शन के अंदर जाया जाए, बल्कि वो इलेक्शन से फरार चाहते हैं। उन्हें पता है कि अगर इस वक्त इलेक्शन हुआ तो बहुत बड़ी सूरत हाल होगी, इमरान खान वापस इक्तदार में आ जाएगा और फिर वो सबको बताएगा कि उसको क्यों निकाला
और वो सारे मामला जो हैं वो उनके लिए मुश्किल हो जाएंगे जो सहूलतकार हैं। 4 चीजें जो हैं वो आजकल सामने आ रही हैं जिनकी वजह से इमरान खान साहब को निकाला गया है। यानी अब तक जो अंडरस्टैंडिंग है, ये सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा 4 चीजें वायरल हैं। एक तो ये कहा जाता है कि लोकल खानदानी सियासत जो है वो दफन हो रही थी। बड़े जो सियासी खानदान है उनकी खानदानी सियासत दफन होने जा रही थी इमरान खान के आगे बढ़ने से। दूसरा, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से ज्यादा एक ताकतवर लीडर उभर रहा था और एस्टेब्लिशमेंट कभी यह बात बर्दाश्त नहीं करती कि उनसे ज्यादा ताकत या मकबूलियत किसी और के पास हो। तीसरा, पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की तरफ जा रही थी और आने वाले सालों में हम IMF या अमेरिका की जो पकड़ है उससे बाहर निकल सकते थे और उनकी यह जारादारी हमारी मईशत के ऊपर या हमें कंट्रोल करने की उनकी सलाहियत जो है वो कमजोर होती चली जा रही थी। और चौथी रीजन ये बताई जा रही है कि आम पाकिस्तानी ज़हनी तौर पर तरक्की पसंद हो रहे थे। एक और बहुत बड़ी खबर है मौलाना फजल रहमान के बारे में और वो इसराइल के साथ जुड़ी है। वो मैं आपको अगले व्लॉग में जरूर बताऊंगा और ये क्लेम बड़ा खौफनाक है। अल्लाह करे ये बात गलत हो, लेकिन मैं ये रिपोर्ट आपके सामने रख दूंगा कि मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में क्या कहा जा रहा है। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।